हेलो गाइस, आज रेट पिटिशन ड्राफ्ट करेंगे चैट जीपीटी से। देखते हैं। वैसे तो मैं ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम सीनियर के गाइडेंस पे किया था। अभी देखते हैं चैट जीपीटी से। एक दो बार मैंने किया है कैसे ड्राफ्ट करते हैं। अब देखते हैं चैट जीपीटी कैसा शो करता है। वैसे मैंने एक दो बार ट्राई किया है, अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब बिगनर्स के लिए। मैं भी उतना कुछ खास नहीं हूँ ड्राफ्टिंग में, लेकिन देख लेते हैं। चलो स्क्रीन पे जाते हैं। पहले रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओपन करेंगे चैट जीपीटी। देखो, पहले से भी मैंने कई सारे फैक्ट्स जो है ढूंढ के रखे हैं। इधर ड्राफ्ट भी किया हुआ है। अभी हम न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। फैक्ट्स जो है मैंने पहले से लिख लिए हैं, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो। कंट्रोल भी डालेंगे। अब देखो, इसमें छोटे मोटे इश्यूज हैं। अपन यहाँ पे एक डेट चेंज करेंगे, मीन्स की मिस गाइडलाइंस के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख के रखा था। यहाँ डालेंगे अकॉर्डिंग टू डेट डाल देंगे, इंसिडेंट के 2 दिन पहले की। अब यहाँ अपन चैट जीपीटी को कमांड दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है एफआईआर डिटेल्स लिखा है, एफआईआर का नंबर क्या है, कितने तारीख को रजिस्टर हुआ था, पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है, ऑफेंसेस के अंडर सेक्शन में है, फिर इंसिडेंट ऑफ द फैक्ट है, resulted by the iron and beat it to the punches। ये मतलब ये सब आपको लिखने पड़ेंगे, जो भी लीगल पॉइंट्स होते हैं। रोल ऑफ द एक्यूज क्या था क्या नहीं है, मीन्स कि मैंने लिखा है इसका कॉलेज फ्रेंड है, और ये एविडेंस के अकॉर्डिंग मैंने सब लिख दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिक्वायर्ड टू द कोर्ट, जो भी है, कंप्लेंट्स ऑलरेडी मेड, क्या हो गया, पुलिस इंस्पेक्शन मीन्स की आई ऑफिसर है, क्या नहीं कर रहा है, तो नॉट कलेक्टिंग एविडेंस, नॉट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, आवर एक्टिंग विद बाइस, वो सब मैंने लिख दिए हैं। ये आप चाहो तो एक्स्ट्रा कुछ इसमें जो पॉइंट है आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका केस है। अब अपन इसको करते हैं, देते हैं कमांड चैट जीपीटी को। देखो, कमांड लेना चालू कर दिया। बिलो इज ए कंप्लीट एंड क्लीन लीगल स्ट्रक्चर ड्राफ्ट ऑफ ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 के अंडर। अब देखो, ड्राफ्ट रिट पिटिशन। वो जो भी आपका कोर्ट है, इन दी हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट द जबलपुर और इंदौर, जो भी आपका जुरिडिक्शन पड़ता है उसके अकॉर्डिंग इस पर अप्लीकेबल। अब जो रेट पिटिशन के नंबर है वो तो आपको कोर्ट से मिल जाएगी। अब पेटिशन क्या है, पेटिशनर मीन्स कि उसका नाम एड्रेस वो देना है, वो आप दे दोगे जिसका भी है। लेकिन मैंने अभी पेटिशनर को मतलब मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। अब आते हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मैंने डिटेल डाली थी, वो जो भी डिटेल के अकॉर्डिंग जो है रेट पिटिशन जिसको जिसको लगती है, प्रोसीस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेट हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन भोपाल, रिस्पोंडेंट जो भी है वो अपन इधर लिख दिए हैं। देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। देख लो, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द कंपैरिजन जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, द हम्बल पेटिशनर, द पेटिशनर अबव नेम्ड। ठीक है। अब देखो, फैक्ट ऑफ द केस है, ये जो मैंने एफआईआर नंबर डाला था, रजिस्टर्ड डेट डाला था वो भी है, सेक्शंस क्या है वो भी है यहाँ पे अप्रोप्रिएट आ गया, पुलिस स्टेशन भी आ गया मीन्स। अब देखो, इंसिडेंट टुक प्लेस, जो मैंने डाला था इंसिडेंट का वो था अराउंड 6 PM एट द हाउस नंबर सागर विला नियर आसिमा मॉल भोपाल मध्य प्रदेश। जो भी मैंने डिटेल वगैरह डाली। तो पेटिशनर रिजल्टेड बाय द एक्यूज पर्सन रोहित ब्रूटली असल्टेड, यहाँ पे भी है। तीन एक्यूज के मैंने नाम डाले थे, जिसमें से रोहित सिंह, पवन सिंह एंड सोनू यादव। एंड आयरन रॉड, जो मैंने इसमें डिटेल डाली कि आयरन रॉड से जो रिजल्ट किया गया था, मारा गया था, और पंचेस भी दिए गए थे, 1-2 पंच। फोर्सिबली रिमूव ऑफ द पेटिशनर क्लॉथ, मतलब बलपूर्वक कपड़े भी उतारे गए थे, कोशिश की गई थी। मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो भी आप लिख सकते हो। ये तो एक एग्जांपल है मेरे अकॉर्डिंग, मैं एक बना रहा हूँ, मतलब एक बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हो। रोहित सिंह जो भी है, आपके जो फैक्ट है ये कर देगा, लेकिन इतनी भी बात नहीं बनती, आपको खुद भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा, को चेक करना पड़ेगा, कई बार करेक्ट करना पड़ेगा, कई बार सीनियर्स को भी दिखाने पड़ेंगे। रोल ऑफ अक्यूज पर्सन, क्या रोल ऑफ अक्यूज पर्सन क्या है, ये है एविडेंस ऑफ द वैल्यू मेडिकल रिपोर्ट फॉर, ये
एंड द पुलिस इनक्रेडिबल बाइस, क्या पुलिस किसके लिए बाइस नहीं है, तो ये है जो ये कर रहे हैं। ये भी जो भी पॉइंट है आपके, नॉट कलेक्टेड मटेरियल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, मेडिकल फाइंडिंग, आईओ, नॉट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द की विटनेसेस। की विटनेसेस का मतलब आप बोल सकते हैं कि चश्मदीद गवाह भी बोल सकते हो, जो मेन विटनेस होते हैं जिन्होंने आपको से देखा हुआ है। तो प्रिपेयर रिक्वेस्ट, वही द मैकेनिकल कॉल्स ऑफ द बेसिस मैनर, वही कॉजिंग द सीरियस सिचुएशन, वही पेटिशनर एंड वही द पेटिशनर हैज ऑलरेडी सबमिटेड रिटर्न कंप्लेंट एंड द रिस्पोंडेंट टू द SHO एंड SP भोपाल बट नॉट इफेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन। ये भी एक गुड पॉइंट है कि यहाँ पे हमने दिया है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जुडिशरी में, नीचे से ऊपर जाते हैं ना कि ऊपर से नीचे आते हैं। तो मीन्स की पुलिस स्टेशन टू SP से कोर्ट, ऐसा ही चलते हैं। अब देखो कॉपी एनेक्सर, मीन्स कि क्या आपके पास एनेक्सर है, मीन्स कि आप चाहो तो कोई एनेक्सर भी लगा सकते हो, मीन्स डॉक्यूमेंट, कंप्लेन, FIR की कॉपी लगा सकते हो। मेडिकल एविडेंस है तो आपके पास मेडिकल एविडेंस भी लगा सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट भी तो भी आप लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। एफिडेविट भी आते हैं, एफिडेविट भी ऐड करना होगा। प्रोविजन केस क्या है, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड्स आ गए। आर्टिकल 21 जो आपको पर्सनल लाइफ इनेबिलिटी की बात करता है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी, रीड बिकॉज द प्रेजेंट IO हैज फेल्ड टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर BNSS इंक्लूडिंग एविडेंस, कलेक्ट स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग एंड प्रिपरेशन सीट प्लान, ऑफसेट प्लान जो भी बोल सकते हो आप। फील्ड्स और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये दिया जाए। अब क्या देखो नीचे मैंने बोला इफ यू वांट आई कैन आल्सो एनेक्चर लिस्ट, एफिडेविट, हाई कोर्ट ड्राफ्टिंग स्टाइल फुल्ली आप कर सकते हो। तो मैं अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों को कॉपी करना है एंड कॉपी करके ज्यादा कुछ नहीं करना है, पास्ट कर देना है। इन तो ऊपर के ग्राउंड्स बता दे, डिक्लेरेशन क्या क्या होंगे, किस तरीके से करना है, एंट्री रिलीफ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अब अपन इसको करते हैं, इसको भी कमांड देते हैं। स्क्रीन बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो फुल हाई कोर्ट फॉर्मेट, एनेक्सर लिस्ट, एफिडेविट वेरिफिकेशन फॉर्मेट, एडिशनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विद साइटेशंस के अकॉर्डिंग दिया है। देखो एक चैट GPT एक और भी आपको कमांड दे रहा है, इफ यू वांट आई कैन आल्सो प्रिपेयर दिस एस PDF वर्ड फाइल। ये PDF वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकता है। फाइनल कोर्ट लाइफ स्टाइल ड्राफ्ट के बारे में बता, रेट पिटिशन क्रिमिनल अंडर आर्टिकल 226 जो भी है इन दी कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट दी जबलपुर इंदौर ग्वालियर बेंच 3 में रेट पिटिशन नंबर आपको कोर्ट में मिल जाता है, वो मैंने पहले बता दिया। पिटिशनर नेम, जो भी उसका नेम है पिटिशनर का, जहां भी रहता है और रेसिडेंशियल एड्रेस, वो भी आपको इसमें डालना है। अब आ जाते हैं वसीस, वही जो पहला है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो भी आपका पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये फॉर्मेट है, आपको सुधारना पड़ेगा। ये जो टाइटल है, टाइटल में आपको डालना पड़ेगा द हम्बल पिटिशनर टू द पिटिशनर अबव नेम्ड। अब देखो क्या है फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हर स्टेट की अलग एक फॉर्मेट होती है, मीन्स कि दिल्ली में अलग चलती, मध्य प्रदेश में अलग चलती, बिहार में अलग चलती, केरला, तमिलनाडु अलग चलता है। स्टेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट को बना सकते हो वर्ड फाइल में जाकर। अब देखो फैक्ट ऑफ द केस, एविडेंस ऑफ द मेडिकल अवेलेबल मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस इन बाइस, जो भी है ग्राउंड्स जो पहले थे। एनेक्चर लिस्ट देखो इंपॉर्टेंट, एनेक्चर ऑफ द लिस्ट, कॉपी ऑफ द FIR जो भी है, मेडिकल रिपोर्ट शोइंग इंजरी, फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल एविडेंस, एनेक्चर 4 CCTV लोकेशन डिटेल एंड इन स्क्रीनशॉट, एनेक्चर 5 विटनेस लिस्ट इन स्टेटमेंट अगर इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो तो, मीन्स की नहीं अवेलेबल है तो भी आप कोशिश करो कि विटनेस बनाने की कोशिश करो। आप आई विटनेस से बना सकते हैं, लेकिन हियर से विटनेस तो बना ही सकते हो ना, कि आपने किसी को बताया हो उस तत्काल किसी को, या फिर अपने फैमिली को अपने फोन पे इन्फॉर्म किया हो, उसको भी आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप आई विटनेस ही बनाओ। कॉपी ऑफ रिस्पोंडेंट सबमिटेड ऑफ द SHO, कॉपी ऑफ कंप्लेंट सबमिटेड SP भोपाल, वही पोस्ट नॉलेज रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द पिटिशनर को भी, वेरिफिकेशन ऑफ डेविड, जो भी फॉर्मेट आएगा आपका, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 1 to 10 क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। हाँ एक और बात, अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मीन्स की देखो जो कोर्ट की चलती है रूलिंग जो चलती है, पेज की साइज क्या होनी चाहिए, पेज की साइज क्या होनी चाहिए, और फॉर्मेट किस तरीके में होना चाहिए,
और फ्रंट कैसे होने चाहिए, कौन से स्टाइल में फ्रंट होने चाहिए। तो ये यूज 1.5 स्पेसिंग, पैराग्राफ नंबर, टाइटल एंड ऑल स्केप, मर्ज लेफ्ट 5.1 इंच 1 इंच, जो भी राइट साइड लेफ्ट में 1.5 इंच लेना है, राइट में 1 इंच लेना है। एनेक्स्चर स्टैम्पेड एज द ट्रू कॉपी के साथ है। पेज नंबर बोथ सेंटर, दोनों साइड में आपको बोथ सेंटर में पेज नंबर से इंक्लूड करना है। वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए बता दिया है। बट ये क्या, ये मैं आपको बता रहा था सिंपल चीज। अब क्या, इसको बहुत तरीके से एडिट किया जा सकता है। अब मैं चलता आपको फाइनल चीजों पे लेकर के, मीन्स की मैं लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट पे अपन ड्राफ्ट एज कोई स्टेट हो गया, मीन्स की दिल्ली फॉर्मेट। देखो इसको कमांड भी अपन ने दिया, अब दिल्ली के फॉर्मेट में ड्राफ्ट करो। चलो अब दिल्ली के फॉर्मेट में देख लेते हैं, जो भी है, जो भी एनसीटी दिल्ली फलाना फलाना, कमिश्नर पुलिस, हाउस नंबर फलाना फलाना, जो भी है, जो भी आपका दिया है, एज वेल एज जो भी दिया है, स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली एज वेल एज। देखो पूरा एकदम ब्लैंक है फ्रेंड, नहीं ना ही मैंने इधर कोई टैब खोल रखा है, ना ही कुछ खोल रखा है, ना मेरा प्रीवियस है। मैंने पूरा इसको हटा ही दिया है, मीन्स की लॉग आउट ही कर दिया है, ताकि कोई भी नया बच्चा हो, बिगनर्स, मीन्स की मैंने अगर इसके ऊपर कई बार प्रैक्टिस की होती, मोर देन 10 टाइम प्रैक्टिस की होती, तो ये मेरी लैंग्वेज को आसानी से समझ लेता और उसके अकॉर्डिंग ये ड्राफ्ट करता। लेकिन ये है जीरो, मतलब पूरे जीरो से ही मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। अब देखो आगे वही टाइटल आपका क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, टू दी हॉनरेबल, फैक्ट ऑफ द केसेस, एविडेंस अवेलेबल, मेडिकल रिपोर्ट, इंजरी फैक्ट, ये ग्राउंड्स, रिलीफ, शॉर्ट इंटरिम रिलीफ क्या होने चाहिए, एनेक्चर ऑफ द लिस्ट, मीन्स चेंज ये पूरा जो फॉर्मेट आप देख सकते हो। अब इसमें कुछ एक नया ट्राई करते हैं, मीन्स की अपन चलते एक और बार नए पे, मीन्स की मैं एक बार बैक आ जाता हूँ आपके लिए, पूरा बैक आ जाता हूँ। अब देखो फ्रेंड, अब जो रियल ड्राफ्टिंग है अब यहाँ से स्टार्ट होती है। मीन्स की मैंने कई बार प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करने के बाद जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि हाँ ये मैंने प्रैक्टिस की थी, ऊपर से चले जाते हैं। देखो मैंने ये डिटेल फिल की थी, ये डिटेल मैंने इस टाइप फिल की, ये केस नंबर ये डाला, फिर बेसिक ऑफ फैक्ट, ब्रीफ ऑफ द फैक्ट, जो भी आप रियल जो ड्राफ्टिंग करते हो यही फॉर्मेट है। मीन्स की ये फॉर्मेट है, ब्रीफ ऑफ द शॉर्ट वर्जन में देख लो, ये जो फैक्ट है 1 to 8 पॉइंट, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ चेंजेस किए थे, इंसर्ट दिस इनटू द फुल रेट पिटीशन एट द लीगल ग्राउंड इन केस लॉस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग द ग्राउंड ऑफ द कोर्ट का नाम कहाँ, कोर्ट क्या, ये भी पड़ जाता है, रेट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ा सीखना भी जरूरी है, आप देख सकते हो। मीन्स की पहले मैंने बिगनर से शुरुआत की थी, अब मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, थोड़े ऊंचे लेवल पे। मीन्स की देखना जरूरी है, हम देखना और देख के सीखना। देखो जी नॉर्मल, ठीक, मैंने टाइम भी ऐड किया। अगर कुछ भूल जाओ तो ऐड करो, पढ़ो। मीन्स कि आप अगर कुछ बना रहे हो ना, तो एक बार आपने बनाया फिर उसको चेक करो, रीचेक, चेक, करेक्ट, चेक, करेक्ट, चेक, करेक्ट, चलता रहेगा भाई। लर्निंग है,
लो स्टूडेंट को लर्नर है, लाइफ टाइम लर्नर है, लाइफ टाइम सीखता है। देखो मैंने यहाँ पे फिर करेक्ट किया 10 डेट डाल, जहाँ पे मैंने 1 डाल दिया था 2025 डाल दिया था, 1 जनवरी मैंने डाल दिया था यहाँ पे। उसके बाद चेंज किया, फिर मैंने टाइम भी डाला इसके अकॉर्डिंग। अब देखो अब आ गई फॉर्मेट, एक जो रियल फॉर्मेट होती इन दी कोर्ट, इन दी हाई कोर्ट ऑफ, जो भी लगता है, जबलपुर लग जाए, दिल्ली लग जाए, या फिर पटना लग जाए, या फिर केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट, जो भी लग जाए आपका, उसके अकॉर्डिंग एड कहाँ पे वो। अब अंदर आर्टिकल ये पेटिशनर नेम, जो भी है शॉर्ट में आपके दे दिए गए हैं। अब देखो अब सेकंड पॉइंट इसमें ग्राउंड्स में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 21 जो मैंने बताया था, लाइफ टू लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। उसमें केस जजमेंट भी है, 3 केस लॉज दिए गए हैं। मीन्स मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी 2024 का है। महबूबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, निर्मल सिंह का भी है 2019। अब देखो इन्वेस्टिगेशन नॉट इन अकॉर्डेंस विद सीआरपीसी या बीएनएसएस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी होना चाहिए प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स कि पहले सीआरपीसी थी, अभी बीएनएसएस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग लोग नहीं जाते हैं। तो एक वकील हो जो, भाई वकील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक वकील जो आसानी से बेल ले लेता है, मतलब केस इतना वीक बनाते थे ना पुलिस वाले, अगर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, लोग अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो आसानी से किसी को भी छुड़ाया जा सकता है, रिलीज दिया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है लीगल फील्ड में। विजिट द क्राइम सीन प्रॉपर्ली सीन, ये फलाना जो भी पॉइंट है 1 to 5 पॉइंट है। ये भी चैट जीपीटी आपको उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। बेस ऑफ द फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन, ये फेलियर पुलिस टेक करेक्ट एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बेइंग डिस्ट्रॉयड, जो भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है डिस्ट्रॉय करने। देखो चैट जीपीटी भी एक कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप कभी मतलब आपके दिमाग में नहीं आते, लेकिन चैट जीपीटी है जो आपको एक बार दे देता, हाँ तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। आजकल का टाइम बहुत डिजिटल है, सीखने के लिए एआई बेस्ट, मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, बेटर भी नहीं बोल रहा, ना गुड बोल रहा हूँ। गुड, बेटर, उसके बाद बेस्ट आता है, इतना ही सबको पता है। बेस्ट है, लेकिन सीनियर की भी राय लेनी चाहिए, सीनियर को भी चेक कराना चाहिए, सीखना चाहिए। मीन्स आप लॉ कर रहे हो ना, तो ट्रेडिशनल चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ट्रेडिशनल को कंबाइंड करके ही चलना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा ट्रेडिशनल को, और जो नया डिजिटल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मिक्स करके ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये पेटिशनर डिटेल, अब देखो इसमें मैंने बोला था ना इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या लगे। देखो एक एफिडेविट लगा सकते हैं आप, चाहो तो एनेक्सर लिस्ट वो आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप दे रहे हो तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एनेक्सर बनाना पड़ेगा। एफिडेविट लगा सकते हो, और लगा सकते क्या, लगाना ही है एफिडेविट। वकालतनामा भी लगाना है आपको। एसएचओ को अगर कंप्लेन किया तो कंप्लेन भी लगाना है आपको, जो आपने पहले की उसकी कॉपी लगा दो। ठीक है, बस इतना ही है। और थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ तो माफ करना, नया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था। मैंने एक बार और ट्राई किया, फिर एक बार और ट्राई किया, मुझे शायद अच्छा लगा, तो शायद मैं सोचा बांटने में क्या जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और थैंक यू सो मच, सपोर्ट करना।